अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी कुछ देर पहले हम ये वीडियो को अपलोड कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। इस वजह से आवाज़ सही नहीं आ रही बोल के बहुत सारे लोग कंप्लेंट करे। इस वास्ते ये वीडियो की आवाज़ सही कर अभी दोबारा डालें। तो जो भी हमारे भाइयों और बहनों को मसला हुआ आवाज़ की वजह से, उनसे हम माजरत खां हैं। ये वीडियो को अभी आप पूरा सही देख सकते हैं, आवाज़ का मसला सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा आपको प्रीकैप वीडियो दिखाते हुए मेन वीडियो के ऊपर जाते हैं। 10 साल की मेरी शादी थी, तो मैं शादी के बाद भी हमारे ताल्लुकात ऐसे खराब नहीं थे। मेरे पहले हस्बैंड से भी 3 तलाक मैं देता हूँ और तुम अब मेरे साथ नहीं रहेगी कभी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान की जानिब से एक ट्वीट किया गया था बाबरी मस्जिद को लेकर। वारिस पठान के ट्वीट को लेकर हंगामा हो चुका है। इससे मुतालिक इनका नया बयान सामने आया है। क्या कहना है इनका, ये भी आपको सुनाएंगे। इनके पहले हस्बैंड से इनका तलाक हो गया। इनके पहले हस्बैंड से इनका ताल्लुक 10 साल तक था। अब 10 साल के बाद में दूसरे हस्बैंड से तलाक क्यों हुआ, वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। संभल में जो वाक़या पेश आया, संभल में जो रियॉट्स वगैरह हुए थे परसों थोड़े दिन पहले मस्जिद के मामले में, तो इन्हों पुलिस वालों को सपोर्ट करे करते, वो चीज़ को लेकर इनके हस्बैंड गुस्सा होकर 3 तलाक दे दिए करते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके फायदे की बात, लास्ट 3 दिन बचे हुए। सिर्फ आपका एसएससी या फिर इंटरमीडिएट सिर्फ 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर ले सकते। और इंटर के जो 2 साल के कोर्स आ रहे थे, एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी और एमएससी, ये भी 3 महीने में आप कंप्लीट कर ले सकते। सर्टिफिकेट के वैल्यू के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है। 10 दिसंबर लास्ट डेट है। 2 जनों को एडमिशन अगर दिलाएंगे तो 1 जनों का एडमिशन फ्री मिलेगा। कोई एज लिमिट नहीं है और आप 5 पेपर लिख सकते हैं। ना ही आपको मैथ्स रहता ना तेलुगु रहता। कोई गैप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। और जो ये सर्टिफिकेट रहता है सब जगह वैलिड रहता है, जैसा कि पासपोर्ट ऑफिस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर फर्दर स्टडीज के लिए। आप अगर आलिम आलिमा है या फिर हाफिज है तो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। या फिर आप फिजिकली डिसेबल है तो वो तो फ्री में कर देते हैं आपका काम। रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, और संडे ऑफलाइन क्लासेस भी रहेगी। और जहां तक लेडीज और गर्ल्स की बात है, गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस भी रहेंगे। और एग्जाम लिखने के बाद अगर आप टॉप करते हैं तो फर्स्ट प्राइस रहेगा 30,000, सेकंड प्राइस रहेगा 20,000। फलकनुमा वट्टेपल्ली में मेट्रो जिम के पास ये मौजूद है, और मेहदीपट्टनम के पास भी जो प्रिंस होटल है उसके अबाव इनका एक ब्रांच मौजूद है। आपका कुछ भी डाउट रहने दो, यहाँ पे सर का नंबर स्क्रीन पे है, सर को कांटेक्ट करके डिटेल्स ले लीजिए। पुलिस वाले जो करे संभल में अच्छा करे बोल के इन्होंने इनके हस्बैंड को बोल दिए करते, जिसके बाद में इनके हस्बैंड इनको 3 तलाक दे दिए बोल रहे नो। तो क्या कहना है इनका, यहाँ पर आपको सुना देते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम निदा। निदा, क्या पूरा मामला है? आपने आपकी तरफ से एफआईआर की गई है, कप्तान साहब के पास गए थे आप, क्या पूरा मामला है? मेरे हस्बैंड के पास मैं उनसे बात करने गई थी। काफी टाइम से मैं उन्हें ढूंढ रही थी। वो 31 अक्टूबर से मुझे छोड़कर लड़ाई झगड़ा कर हाथापाई उन्होंने मेरे साथ की और चले गए। और मैं उनको परेशान होकर ढूंढ रही थी कि बेटे की तबीयत खराब है, मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज के। मैंने काफी लोगों से उनसे बात भी कराई कि उनको बात करें, उनसे बात करके बोलें कि बेटा बहुत बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है, उसके दूध के भी खर्चे हैं, 5 महीने का बेटा है हमारा। तो उन्हें किसी की परवाह नहीं है। मैं उनके फिर ऑफिस गई। कई बार ऑफिस जाने पर वो मिल नहीं पा रहे थे, मिलना नहीं चाहते थे, तो मैं उनका बाहर ही वेट करती रही कि ये ऑफिस आएंगे या जाएंगे तो मैं इनसे तभी बात कर लूंगी। और तभी वेट करते हुए मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी। और क्योंकि मुझे संभल जाना था, एक फंक्शन भी अटेंड करना था, तो मैंने सोचा पता नहीं हालात वहाँ के ठीक है, जाना चाहिए या नहीं। तो मैं वीडियो रैंडमली देख ही रही थी। उन्होंने बोला ये क्या है और ये सब क्यों देख रही हो। तो मैंने कहा इसमें कौन सा गलत बात है, अगर मैं कुछ देख रही हूँ। और सबको अपना अपना हक होता है, जो भी किसी के साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने का। आप भी तो मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो मैं भी तो आवाज ऐसे उठा सकती हूँ, मुझे भी हक है। तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अगर उन्हें भी अपना बचाव का हक है। और कहीं ना कहीं मैं किसी का साथ नहीं दे रही कि वो सही है या गलत है। मुझे दुख है जो उन लोगों के साथ हुआ, लेकिन इस जगह कोई भी इंसान होता, अगर उसके ऊपर कुछ बुरा हो रहा होगा तो वो भी अपने हक के लिए लड़ेगा। तो उस पर बोले तू है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस का साथ दे रही है, बस वो तेरे माई बाप है पुलिस वाले, ये है वो है, और तू कितना सोच ले मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, नहीं रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ अभी मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ, 3 तलाक मैं देता हूँ, और तू अब मेरे साथ नहीं रहेगी कभी, यहाँ से निकल जा, अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने कहा ऐसा मत करो, बच्चे का सोचो, छोटा बच्चा है, बीमार है। तो बोले बस जा, अब निकल, बस मेरा हो गया, बस तेरे साथ इतना ही था। हाँ यही वजह रही, और क्या वजह थी, मैं क्या ही बात कर रही थी। और कितना टाइम हुआ आपकी शादी? हमारी शादी को इस 17 तारीख को पूरे 3 साल हो रहे हैं। जी मेरा बेटा है 5 महीने का। जी मेरी दूसरी शादी थी। मेरे पहले हस्बैंड
अब नहीं है इस दुनिया में। मेरे पहले हस्बैंड से 3 बच्चे हैं। ये मेरे बच्चों को भी नहीं रखना चाहते हैं, मुझे भी नहीं रखना चाहते हैं, अपने खुद के हुए 5 महीने के बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं। प्रेगनेंसी में ये मुझे छोड़कर 2 ढाई महीने के लिए चले गए थे। बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती मैं इनके घर जाके बैठी कि मुझे एटलीस्ट डिलीवरी ही कराएं मेरी, मेरे बच्चे मासूम है, वो थोड़ी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ये अपनी खाला के यहाँ छुपे हुए थे, तो 6 दिन में ये वापस आ गए। आपका ये भी लिखा है कि आपको शादी करना नहीं चाहते थे वो आपसे, और आप जी कोई एप्लीकेशन थी उसके जी, शादी से पहले ये मेरे साथ गुड़गांव में मिले थे और इन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला था कि बहुत अच्छी जॉब लगवाएंगे। इस मसले में हमारी बात होती थी और इन्होंने मुझे गुड़गांव में अपने यहाँ बुलाया था और मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया था। और मैंने इनसे बोला तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं शादी करूंगा तुमसे, हम कल ही निकाह कर लेंगे। और ये निकाह के नाम पर मेरे साथ गलत करते रहे। 2-3 महीने के बाद फिर इन्होंने मेरे से निकाह किया। जब मैंने इन्हें बोला आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगी, तब इन्होंने मेरे साथ निकाह किया। निकाह के बाद भी इन्होंने उस रिश्ते को छुपाने के लिए मुझे कस्में दी, ना ही मेरे घर वालों को बताने को बोला, ना खुद अपने घर वालों को बता रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा एक मिसकैरेज इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, जिसकी वजह से वो मेरा 3 महीने का बच्चा खत्म हुआ। उसके बाद मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, तब मैंने अपने घर वालों को बता दिया, इनसे कसम तोड़वा के कि मेरे घर वाले तो राजी हैं, आप उनको बताएं। तो इन्होंने मेरे घर वालों को बता दिया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, तो वो प्रेगनेंसी में जब मैंने 5 महीने की हो गई तो मैंने इनसे दबाव बनाया कि देखें बच्चा होने वाला है। किस उसकी जॉब ये मेरे ससुराल, जो मेरे पहले हस्बैंड लाजपत नगर में रहते थे, उसी गली के रहने वाले हैं। मैं इनसे एक शादी में मिली थी। जब मेरा डिवोर्स हो चुका था मेरे हस्बैंड से, 10 साल की मेरी शादी थी, तो मैं शादी के बाद भी हमारे ताल्लुकात ऐसे खराब नहीं थे मेरे पहले हस्बैंड से भी। मैं उस घर में आती थी, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करती थी, मैं बाहर जॉब करती थी। और मैं शादी में एक मिली थी जो उसी मोहल्ले की एक शादी थी, वहां इनकी मम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था इनसे कि तुम अच्छी जॉब करा देगा ये बेटा मेरा, ये विजन एक्सपोर्ट में काम करता है। कि मैंने क्या ट्वीट किया है। मैंने लिखा कल 6 दिसंबर था और 6 दिसंबर 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, जिसको हम डेमोक्रेसी का काला दिन बोलते हैं। देश की डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन षड्यंत्र के तहत हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। अब उसके ऊपर शिवसेना उबट आके जो एमएलसी है मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने एक ट्वीट किया है और एक फोटो लगाया बाबरी का, और उन्होंने ये कहा है कि हमको गर्व है उन पर जिन्होंने बाबरी को गिरा दिया। अब मेरा सवाल ये है शिवसेना उद्धव ठाकरे से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, शरद पवार जी से कि आप तो सब महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे। मुसलमानों ने पिछले लोकसभा के वक्त, विधानसभा के वक्त भर भर के वोट दिया है। मुसलमानों ने इनको वोट लेकर जीते, इक्तदार की कुर्सी पर आकर आप बैठ गए। अब क्या ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं है? इस तरह का ट्वीट करके आप क्या दिखाना चाहते हो? मुसलमानों के वोट तो आपने लिए और क्यों खत्म खामोश है अभी कांग्रेस, सेना? क्या इस पर राय है उद्धव ठाकरे की? क्या राय है इसके ऊपर शरद पवार साहब की? क्या राय है समाजवादी पार्टी की? मुसलमानों के वोट आप लेंगे, लेकिन उनकी मस्जिद को जिन्होंने शहीद कर दिया, जिन्होंने गिरा दिया, उनकी तो आप ताईद में खड़े हो गए। तो मेरा सवाल है, सबसे बताइए आप क्या इस बात का खंडन करते हैं या आप इनके समर्थन में? ये भारत का मुसलमान जानना चाहता है इस बात को। तो इनकी जानिब से जो स्टोरी सुनाई गई उससे मुताल्लिक आप लोगों की क्या राय है, कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।